Hello students, how are you? I hope you all are good and fine. So students, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सब्सक्रिप्शन के थोड़ा कंसेप्ट बताया था और थोड़े उसके बारे में बताया था, आज मैं इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से उसको और इलेबोरेट करके आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में, बिकॉज यू नाउअडेज यू आर डूइंग द क्वेश्चन, तो अगर आप क्वेश्चन करते समय अगर आपकी क्वेश्चन में ये सारी चीजें आ रही है और आप इसे डील कर रहे हैं और आपको कोई परेशानी हो रही है, तो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम हियर। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,50,000। सबसे पहले आप इसको समझिए। बच्चों देखिए, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की मिली है या फिर एडवांस मिली है, सिर्फ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो इसका क्या मतलब है कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, जिसमें प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। मैंने जो आपको प्रीवियस एग्जांपल्स के थ्रू बताया था, तब उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, अगर आपने नोटिस करी हो, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, बट इन दिस इलस्ट्रेशन यू आर नॉट सीइंग दैट बिकॉज इट इज अ टोटल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इसमें आइटम लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016, और हमको जो बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है वो बनाना है 31 मार्च 2017 के लिए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और बच्चों देखिए, विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि हम पीएनएल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हमें दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। इट मीन्स जब हमारा ये साल स्टार्ट हुआ था, हमारा ये साल कब स्टार्ट हुआ था? 1/4/2016 को स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ है? 31 मार्च 2017 को। इसका मतलब ये है कि ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये प्रीवियस ईयर की इनकम है। इतनी तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो सेकेंड हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आउटस्टैंडिंग वर्ड लेके आपके दिमाग में कंफ्यूजन भी हो सकता है, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग वर्ड आपने 11th में पढ़ा था और किसके साथ पढ़ा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ पढ़ा था। तो बच्चों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? Which is due। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की, तो क्या हो जाएगा? Which is due but not paid। अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गए हैं लेकिन पे नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम आउटस्टैंडिंग लगाते हैं इनकम के साथ या रिसिप्ट्स के साथ हमें लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग का हिंदी मीनिंग होता है बकाया। अब बकाया देना भी रह सकता है, बकाया लेना भी रह सकता है, तो बोथ कंडीशन कैन हैपन। सो आपको एक बात क्लियर करनी है कि सब्सक्रिप्शन हमारी रिसिप्ट है, तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2017। अब बच्चों देखिए, ये लास्ट में आपको बताया हुआ है कि 31/3/2017, यानी एट द एंड हमारी ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई है। मतलब वो ड्यू तो हो गई है लेकिन हमको मिली नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये इस साल की इनकम है, वो प्रीवियस ईयर की इनकम है और वो इस साल की इनकम है, लेकिन दोनों ही आउटस्टैंडिंग। अब आपको नेक्स्ट दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2016। आपको साल की शुरुआत में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया था 1/4/2016 ऑफ ₹25,000। तो इसका क्या मतलब है कि पिछले साल अगर आपको अगर आपको एडवांस दिया था तो वो किस साल का माना जाएगा? अगर हम इस महीने, ये कौन सा मंथ है? ये अप्रैल का मंथ है। अगर हम एडवांस में पे करते हैं तो हम कौन से मंथ का पे करेंगे? मई का, ऑब्वियसली। इसी तरीके से अगर हम एज ऑन 1/4/2016 अगर हम कुछ एडवांस हमें कुछ मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन से ईयर की इनकम हुई?
नेक्स्ट ईयर की, मतलब हमारे करंट ईयर की 2017 की इनकम हुई है। और अगर हमें दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इनकम है वो हमारे नेक्स्ट ईयर की हुई। अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर हम आज कोई हमारे पास एक बैलेंस आता है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2017 को इतनी हुई है, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट ईयर का है, ना कि इस साल का। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दिखाना है और हमें ये भी बताना है कि बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसे स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे। इसके दो मेथड है बच्चों, या तो हम इसका अकाउंट भी बना सकते हैं या हम इसका स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू मेक द अकाउंट ऑफ इट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन हमें कितनी रिसीव हुई है, 2,50,000। और ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है बच्चों, इसमें क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट में हमें एडवांस के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन हो और नीचे एडजस्टमेंट गिवन हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि इसमें ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2016। बच्चों अगर आपकी प्रीवियस ईयर की कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रीवियस ईयर की इनकम है, ना कि इस साल की इनकम। अगर वो आपको इस साल मिली है तो हमें इस साल से उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बिल्कुल सेम रूल फॉलो करता है जो कि पीएनएल करता है, कि वो एक्रूअल बेसिस से बनता है। और एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि इनकम जब एराइज हो जाती है उसको तब दिखाया जाता है, या एक्सपेंस जब एराइज हो जाता है उसे तब दिखाया जाता है। अब जैसे आप डेट से देख लीजिए, 1/4/2016 को आउटस्टैंडिंग है, मतलब साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है। तो ये कब की इनकम हुई, प्रीवियस ईयर की, और हमें इस साल मिली है। इस साल मिली है लेकिन इनकम कब की है, प्रीवियस ईयर की। हमने इसको प्रीवियस ईयर में दिखा दिया होगा ऑलरेडी, तो अब हम इसे दो बार नहीं दिखा सकते। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहां पर से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1/4/2016, 50,000 रुपीज। ठीक है, और माइनस की फिगर को हम ब्रैकेट में निकालते हैं, ये आप सबको पता है। उसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2017। अब बच्चों देखिए, आपकी एक ऐसी इनकम है, अब हम बात कर चुके हैं इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हमने अभी भी बात करी थी ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, लेकिन हमें एक्रूअल बेसिस से चलना है। तो किस साल की इनकम है, वो इस साल की इनकम है। इस साल की इनकम है तो इसी साल में दिखाई जाएगी वेदर वी हैव रिसीव्ड और नॉट। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017 को। अमाउंट है 35,000। Did you get it? सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017। लास्ट में हमें बताया जा रहा है कि एक ऐसी इनकम है जो इस साल की है लेकिन हमको नहीं मिली है, लेकिन इनकम इस साल की है ना, तो एक्चुअल बेसिस ये कहता है जिस साल की इनकम है उसे उस साल में दिखाइए, whether you received or not. That's why we are adding it. Now the next item is advance subscription on 1/4/2016. बच्चों हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है 1 तारीख को 25,000 रुपीज का, यानी हमें साल की शुरुआत में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। तो वो किस साल की इनकम हुई, वो इस साल की इनकम हुई। तो इस साल की इनकम है, एक्चुअल बेसिस से कहता है जिस साल की इनकम है उसे तब दिखाइए। तो हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1/4/2016 को 25,000 रुपीज। इसको हम ऐड कर देंगे। हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि साल की शुरुआत में अगर आपको बैलेंस गिवन है, रिसिप्ट्स और पेमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली थी, कितनी मिली थी, 25,000 मिली थी, तो आपको ये पता चल जाएगा अगर साल की शुरुआत में आपको एडवांस मिला है तो एडवांस कौन से साल का हुआ, नेक्स्ट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर क्या है हमारा करंट ईयर 2017। तो दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट। नाउ द नेक्स्ट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017। मतलब जिस डेट को मैं ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रही हूँ, अगर उस डेट को मुझे ये पता चलता है, क्योंकि बच्चों देखिए जो कैश बुक होती है ना, हम पहली बात कर चुके हैं, कैश बुक एक रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट है। हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि हमें वो रिसिप्ट इस साल की मिली है या प्रीवियस ईयर की मिली है या नेक्स्ट ईयर की मिली है। बस हम तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो हमें पैसा मिलता जाता है हम उसे रिसिप्ट साइड में डालते जाते हैं, और जो पैसा हम पे करते हैं उसे हम पेमेंट साइड में डालते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट। एट द एंड हम क्या करते हैं, जितने भी टोटल होता है, जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है या आउटस्टैंडिंग हमारा कितना रह गया है, उन सबका टोटल करते हैं और ये बैलेंस हमने पता कर लिया, क्योंकि हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। तो हमें ये पता चला है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो 31/3/2017 को उसका बैलेंस जो है वो हमारा 30,000 रुपये है। तो बच्चों देखिए, अगर जिस डेट को मैं बना रही हूँ इनकम एक्सपेंडिचर, और अगर उस डेट को मेरे पास कुछ एडवांस है, तो ऑब्वियसली वो किस साल का हुआ, वो नेक्स्ट ईयर का हुआ। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में जुड़ेगी, ना कि इस साल में। तो इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। सो आई हैव टू डिडक्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2017। ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा 30,000 रुपीज। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि कितना अमाउंट आ रहा है। 2,50,000 में से ये गया 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, और ये हो गया 35 और 25 60, 2,60,000 हो गया। 2,60,000 में से 30,000 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 2,30,000। तो बच्चों ये जो 2,30,000 अमाउंट आपको दिखाई जा रही है, ये अमाउंट जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डिड यू गेट इट? ये जो 230,000 है ये इस साल की इनकम है। जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला था ना 2,50,000 का, वो इस साल की इनकम है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन था जिसमें एडवांस भी था और आउटस्टैंडिंग भी था, तो हमने कैलकुलेशन करके ये निकाल लिया कि जो सब्सक्रिप्शन है उसका अमाउंट ये है जो इस साल की इनकम है। तो ये तो बात होगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बच्चों हमको, क्योंकि आपको पता है कि एडवांस और आउटस्टैंडिंग एसेट्स और लायबिलिटीज भी होते हैं, तो हमको बच्चों इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, हमको इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि फिगर्स भी आपको दो दे रखी है, एक आपको ओपनिंग फिगर दे रखी है, आपको क्लोजिंग फिगर दे रखी है। तो बच्चों इससे आपको क्लियर हो जाता है कि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आपको इसमें बनानी पड़ेगी। तो आगे का करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट में यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटीज, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब बच्चों देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में फिगर्स भी कौन सी जाएंगी, ओपनिंग जाएंगी, ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा और एडवांस किधर जाएगा। तो बच्चों देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बच्चों आपको एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, केवल वही एसेट्स नहीं होते हैं जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, यही सिर्फ एसेट्स नहीं होते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ। ऐसी इनकम भी जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाली होती है ना, वो भी एसेट्स ही कहलाती है। कोई पैसा है हमको मिलने वाला है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। वैसे ही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अगर आप इसे
डीपली पढ़ेंगे 11 की एनसीईआरटी, इट इज रिटन इन इट दैट व्हाट द मनी विच वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसेट। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपकी क्या हो गई, एसेट्स हो गई, जो पैसा हमको मिलने वाला है। तो बच्चों देखिए बैलेंस शीट जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसमें हम ओपनिंग फिगर लेंगे। कौन से लेंगे हम, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने का, 50,000 रुपीज का। ठीक है। अब ऐसे ही एडवांस, ओपनिंग एडवांस देखिए कितने का है ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस हमारा है 25,000 का। अब ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है। बच्चे देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर में आपको, अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल गई है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, अनअर्न्ड इनकम, जो आप पढ़ चुके हैं। अनअर्न्ड इनकम मतलब हमने वो पहले ही कमा ली है। तो हमने अगर कोई चीज पहले ही कमा ली है तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक इंटरनल लायबिलिटी हो गई, जो इन फ्यूचर जब वो अराइज होगी एक्चुअली तब हमें वो नहीं मिलेगी, यानी हम उसे यहां से चार्ज कर लेंगे। तो इस वजह से हमारी जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो हम जो ओपनिंग बैलेंस है ना यहां पर दिखा देंगे, यहां पर दिखा देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए का, 25,000 रुपीज का। तो ये तो हो गई आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आप क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट निकालेंगे। इसको आप बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007। अब आपको क्या करना है बच्चों, 31 मार्च 2017 की आपको बैलेंस शीट बनानी। तो सेम प्रोसेस विल बी फॉलो कि भाई आपको दो चीजें गिवन है, आपको एक तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 31 मार्च 2017 का, और एक एडवांस गिवन। बस हमें क्या करना है, फिर से हमको लायबिलिटी साइड में एडवांस डालना है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा लास्ट में 2017 में, हमारा है 35,000 रुपीज, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा है 30,000 रुपीज। तो बच्चों बस ऐसे ही इसको दिखा देना है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की इसमें बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दो बातें आपको याद रखनी। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल उतना ही सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जाएगा जो इस साल की इनकम है। अगर आपको क्वेश्चन में जिस तरीके की एडजस्टमेंट दी है तो आपको कैलकुलेट करके आपको इस साल की इनकम निकालनी पड़ेगी। ये बात हो गई। अब दूसरी बात है कि अगर आपको एडवांस और आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है तो बच्चों देखिए एडवांस और आउटस्टैंडिंग जो है वो इनकम, वो एसेट्स और लायबिलिटीज भी होती है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो एसेट्स होती है या लायबिलिटीज होती है। और मैंने आपको बता दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स ऐसी इनकम जो हमें इन फ्यूचर मिलने वाली है, ऐसी इनकम जो हमें फ्यूचर मिलने वाली होती है वो हमारे क्या होती है, एसेट्स होती है। तो इसलिए हमने उसको एसेट साइड में दिखाया हुआ है, चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग। सिंपल कुछ नहीं करना आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो ओपनिंग के फिगर डाल दीजिए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो क्लोजिंग के फिगर डाल दीजिए। ऐसे ही एडवांस, अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिल गई है तो वो आपके लिए क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम हो गई, और अनअर्न्ड इनकम हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू यू।